नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। देश में किसान ही अन्नदाता है, वही देश की रीढ़ है। 74वें जश्न-ए-आज़ादी के अवसर पर भारतीय मजदूर किसान यूनियन मानवतावादी ने लखनऊ के छठे मील पर जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य यतीन्द्र नाथ धनगर के साथ संस्थापक अध्यक्ष राजू पाल के नेतृत्व में यूनियन के सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रगान किया। तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आज देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार, उन्होंने कहा है कि किसान जो है खुशहाल रहेगा, उसकी आय तिगुनी होगी। तमाम सारी बातें कही गई हैं किसानों को लेकर। तो आज राजधानी लखनऊ में किसान यूनियन जो है भारतीय मजदूर किसान यूनियन मानवतावादी, जी हाँ, ये ऐसा किसान यूनियन है जो मानवतावादी है, मानव के विचारों को जो है अपनाता है कि कैसे हमारे विचार, हमारे मानव का अधिकार और विचार जो है सुरक्षित रहें। इस संगठन का आज कार्यालय उद्घाटन है, साथ ही साथ ध्वजारोहण हुआ है। तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते हैं कि क्या सोच है किसानों की, क्या कार्य कर सकते हैं किसानों के हित में। देश के प्रधानमंत्री जी किसानों के बारे में जो कहें उसके बारे में क्या सोचते हैं, सभी बातों पर आप चर्चा करते हैं। जी सर, भारतीय अपना परिचय देते हुए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मजदूर किसान यूनियन मानवतावादी। इस मानवतावादी भारतीय मजदूर किसान यूनियन के आगे मानवतावादी लगाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है, क्योंकि ये यूनियन किसी जातिवाद से बिलोंग नहीं करती है, किसी एक समुदाय से बिलोंग नहीं करती है। पूरे भारतवर्ष के किसान, मजदूर या जो भी मानव जाति है उसकी मूलभूत समस्याओं का निदान करने के लिए इसको बनाया गया है। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत की रीढ़ किसान है, तो भारत की रीढ़ किसान तभी हो सकता है जब तक किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान ना मिले, उनको समय से खाद मिल पाए और समय से बीज मिल पाए, और उनके फसल का, उनके जो बीज का उचित मूल्य अगर नहीं मिल पाता है तो फिर किसान कैसे सफल हो पाएगा। क्या संदेश देना चाहते हैं आज जो है 74वें स्वतंत्रता दिवस पर? आज हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है। आज के में इसमें महामारी चल रही है कोविड-19, इसमें पूरे देश को मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाह रहा हूँ कि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो बिना सोशल डिस्टेंस के, बिना मास्क लगाए अगर लोग रहते हैं तो उस पर उनको फैलने का डर रहता है। अतः स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की सतर्कता ही सुरक्षा है, और इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है कि स्वयं डिस्टेंस बना के रखें और अपनी सुरक्षा बनाए रखें। तो मानवतावादी भारतीय मजदूर किसान यूनियन आज कार्यालय उद्घाटन के बाद देश में हो रही किसानों के ऊपर अत्याचार, जुल्म के बारे में भी इन्होंने आज अपनी बात को कहा है कि कैसे इससे उभरेंगे किसान, कैसे खुशहाल रहेंगे। तो हम संगठन के प्रवक्ता से ही बात करते हैं, क्या उनका विचार है। जी सर। मैं प्रदेश प्रवक्ता भारतीय मजदूर किसान यूनियन का मानवतावादी का, वहीं खड़े रहो, आ रहे हैं वहीं। मैं एसपी सिद्धार्थ। सर्वप्रथम मैं स्वतंत्रता दिवस की देश के किसानों को बधाई देना चाहूँगा, और रहा सवाल किसानों को संदेश देने का
तो किसानों से केवल मुझे इतना ही कहना है कि बहुत हो चुका कतनी करनी की बात। अब किसानों को जागना होगा और अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीनना पड़ता है। मानवतावादी मजदूर किसान यूनियन अब जो किसानों की समस्याएं हैं उन सवालों को हम चिन्हित कर चुके हैं, जिसका अभी हमारे प्रदेश का जो कार्यक्रम होगा उसमें हम बाकायदा अपने नीतियों का खुलासा करेंगे, अपने कार्यक्रमों का खुलासा करेंगे। और आप लाल किले से घोषणा कर रहे हैं, आज इस उत्तर प्रदेश की धरती पर हम भी अपने प्रदेश कार्यालय में अपने नीतियों का, अपने कार्यक्रमों का मैं घोषणा करने वाला हूं। उसी आधार पर हमारा किसान यूनियन एक रचनात्मक जन आंदोलन के रूप में किसानों की अगुवाई करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा न कह के जय स्वदेश, जय किसान, जय जवान, जय स्वदेश। तो ये किसान संगठन जय स्वदेश का नारा दिया है। निश्चित रूप से ये देश का पहला किसान संगठन है जिन्होंने जय स्वदेश का नाम दिया है। यानी कि किसान कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, और इसी दिशा में यह किसान संगठन भी आगे बढ़ा है। और निश्चित रूप से मानवतावादी विचारधारा का ये संगठन है और बड़ी बुलंद आवाज़ है संगठन के लोगों का, पदाधिकारियों का। तो देश के किसानों के बारे में अच्छी रणनीति बनाने में जुटे हैं और प्रधानमंत्री को भी संदेश दिए हैं, देशवासियों को भी दिए हैं कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो बहुत बड़ा जन आंदोलन की भी चेतावनी, बहुत बड़ा जन आंदोलन भी हो सकता है। 14वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यालय का उद्घाटन के साथ ही साथ किसानों के हित के लिए कई सारी घोषणाएं भी कर रहे हैं। इसलिए किसानों के हित के लिए यह संगठन तत्पर है। आई कनेक्ट न्यूज के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद। संगठन ने सीतापुर रोड स्थित मिश्रा मैरिज लॉन में सम्मान समारोह व विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया। 15 अगस्त के अवसर पर सभी वरिष्ठ नागरिकों और किसान भाइयों को सम्मानित किया। इस दौरान वक्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को भी रखा। आई कनेक्ट न्यूज ब्यूरो लखनऊ। इस देश की 74वीं आज़ादी के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसी दिन बुद्धिजीवियों की आवाज़ और उनकी पुकार आई थी कि हम गलत जगह हमारा देश फंस गया और हमको आज़ादी झूठी मिली, जिसका नतीजा आज निकल रहा है। हम और हमारे मजदूर, हमको मिला कि आज़ादी के बाद मात्र 4.7% ज़मीन बैकवर्ड को दी गई और 3.5 हरिजनों की दी गई। अब बताओ कुल मिलाकर के 7.5% हो रही है। मतलब जहाँ 100 बीघे ज़मीन है उस 100 बीघे ज़मीन में 7.5 बीघे में बंटवारा हुआ बैकवर्ड और हरिजन का, और बाकी सब उनके पास चली गई। और जो नौकरियाँ थी वो भी सारी उनके पास चली गई, जो बड़े बड़े पद थे उनके पास चली गई, सत्ता की कुर्सी उनके हाथ में चली गई। हमको मिला क्या? अभी बीच में आरक्षण सवर्णों को देने जा रही है सरकार। वो तो दे दिया उन्होंने, 10% दे दिया, उसको देने नहीं जा रही। तो 10% डिक्लेयर हो गया, वो संसद में मुहर लग गई उसकी। यूपीएससी पर अभी जो बवाल हुआ है उस पर आरक्षण दे रही है, और आपको SC/ST का आरक्षण का क्या हुआ? हम SC आरक्षण के बारे में इसलिए कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था कुछ दिनों के लिए दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे लोग इतने दिन में पढ़ लिख जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, नौकरियों में जाएंगे, अच्छे अच्छे पदों पर जाएंगे और सत्ता में वोट के जरिए से अपनी भागीदारी लेंगे तो इनको हक और अधिकार लेने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने ये आरक्षण की व्यवस्था थोड़ी देर की थी और उन्होंने कहा था कि आरक्षण का ज्ञान इनको जब हो जाएगा तो ये आरक्षण के बजाय तभी आरक्षण की मांग नहीं करेंगे, तभी किसी से भीख नहीं मांगे कि हमको इतनी सीटें दीजिए, क्योंकि 85.5 का 15 का मामला था। उन्होंने 15 और 85 का ज्ञान कराने की बात की। उन्होंने कहा था कि जब हमारे लोग 85% का ज्ञान इनको हो जाएगा तो ये आरक्षण की बात नहीं करेंगे, ये अपने हक और अधिकार स्वयं ले लेंगे और दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। लोकतंत्र की स्थिति क्या है इस समय? क्या इस समय लोकतंत्र की स्थिति, इसको मैं लोकतंत्र नहीं कहूँगा जो इस समय लोकतंत्र चल रहा है। आज चारों तरफ से झूठी अफवाहों के बीच में, वो शुरू से ही लेकर के जिस दिन आज़ादी मिली थी उस दिन भी झूठी बात हमको बताई गई
और जब उसकी बुनियाद ही झूठी बात पर रख दी गई तो आज सत्यता कहाँ आ सकती है और कहाँ सत्यता की ईंट उस पर रखी जा सकती है। तो हम ठगे हुए हैं, हम उन झूठे और छलियों के बीच में फंसे हुए हैं। और जब तक हमारे तमाम यूनियन के जैसे पदाधिकारी लोग खड़े हैं, इस तरीके के लोग जब तक इस देश के लिए अपना न्याय के लिए और हक के लिए नहीं तैयार होंगे, तब तक हम इस विडंबना में फंसे रहेंगे और ना हमको न्याय मिलेगा, ना हमारे गरीब समाज को न्याय मिलेगा। लेकिन अब तो न्याय मिलेगा, राम राज्य स्थापित हो जाएगा, हाँ। मंदिर बनने वाला है। राम राज स्थापित होगा तो हमको बेहतर अधिकार मिलेगा, क्योंकि राम राज के अंदर हमको सन 1854 में अगर अंग्रेजों ने शिक्षा की बात न कही होती कि सबको शिक्षा की जरूरत है, तो राम राज ने हम शिक्षा पर लात मार दिया था, हमको 1854 तक पढ़ने नहीं दिया। राम राज ने तो हमको 1854 तक पढ़ने नहीं दिया। 1854 तक उन्होंने सती प्रथा चलाई, 1854 तक विधवा विवाह नहीं होने दिया, 1854 तक मतलब 1854 तक जितनी कुरीतियाँ थी तो सब राम राज में ही थी। स्वतंत्रता दिवस पर क्या आप संदेश देना चाहते हैं किसानों को? स्वतंत्रता संदेश पर मैं अपने संगठन की तरफ से, अगर मेरे संगठन की नीतियों के तहत हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग, जो मजलूम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो शिक्षा में निकल करके आगे आएँ, संगठित हों, और संगठित होकर के अपने हक अधिकार के लिए जब तक स्वयं नहीं लड़ेंगे तब तक भीख मांगने से अधिकार नहीं मिलेगा। जय जवान जय किसान। भारतीय मजदूर किसान यूनियन मानवतावादी से संस्थापक अध्यक्ष राजू किसान उर्फ धर्मराज पाल। भारतीय मजदूर किसान यूनियन मानवतावादी का सिर्फ ध्येय और उद्देश्य एक ही है कि जो आज तक गरीब मजदूर किसानों का अन्य संस्था ने शोषण किया, अन्य लोगों ने शोषण किया, अन्य नेताओं ने शोषण किया, उससे मैं, उस छुआछूत से मैं अपने मजदूर, अपने किसान भाइयों को दूर रखना चाहता हूँ। और अपने प्रदेश और राज्य और देश तक मैं अपने मानवतावादी यूनियन का आवाज़ उठा करके पहुंचाना चाहता हूं। इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप अपने किसान भाइयों को क्या कहेंगे कि किस नीतियों के तहत चलें कि उनका अधिकार मिल जाए, या क्या करना चाहिए उनको संगठन के माध्यम से? माननीय, ये आप समझ लीजिए कि अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है, अधिकारों को हमेशा छीना ही जाना चाहिए, क्योंकि बगैर छीने अधिकार मिलने वाला नहीं है। इस लड़ाई को हम सभी, हमारे साथी जितने भी हैं, मिल करके अपने अधिकारों को हम लोग छीन करके, सरकार से लड़ करके, अन्य नेताओं से लड़ करके अपने गरीब मजदूर किसानों तक मैं पहुंचाने का कार्य करता रहूंगा। निश्चित रूप से जिस तरह से आज़ादी को जो है अंग्रेजों से लड़ के हासिल किया गया, अधिकार छीनने से मिलता है, आपका कथन है, तो आखिर किस तरह से अधिकार मिल सकता है? क्या योजना है आपकी? हमारी योजना भैया बहुत आसान और बहुत सरल स्वभाव से है। लड़ाई का मतलब मेरा ये नहीं है कि लाठी डंडे से मैं लड़ूंगा, मैं अपनी बात से लड़ूंगा, अपने संगठन के माध्यम से धरना प्रदर्शन करके लड़ूंगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ धरना और शांतिपूर्वक माध्यम से मैं पहुंचाना चाहूँगा। यही मेरे संगठन का उद्देश्य और ध्येय है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर आप देशवासियों को, मजदूरों को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने भारतीय मजदूर किसान यूनियन मानवतावादी की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। व तमाम तरह की लड़ाइयों को लड़ने के लिए मैं अग्रसित करूंगा, जिसका खुलासा माननीय हमारे प्रदेश प्रवक्ता एसपी सिद्धार्थ जी अभी कह चुके हैं। माननीय जयपाल जी हमारे साथ बैठे हुए थे, तमाम साथी हमारे बाराबंकी से आए हुए तमाम लोग ने अभी आपको बताया। इस तरह से हम लोग अपने संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।